नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक रात कुछ घंटे भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल इसी मैदान में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हालांकि मैदान इस वक्त आपको खाली दिख रहा है, लेकिन 130,000 यानी कि 1,30,000 हिंदुस्तानी फैंस जब इस मैदान में होंगे तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंडिया गूंजेगा। ये जो पिच आपको दिख रही है, ये 22 गज की वो पट्टी है जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा। और आपने अहमदाबाद से जो रिपोर्ट्स देखी हैं उसके मुताबिक ये वही पिच है जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अब भारत की कंडीशंस हैं, भारत की पिच है और आमतौर पर यहां पर विदेशी टीमों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया है जो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। हालांकि जिस तरह की पिच तैयार की जा रही है, थोड़ा स्लो टर्नर हो सकता है, गेंद थोड़ी नीची रह सकती है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दिक्कतें ना सिर्फ ये पिच, ये कंडीशंस हैं, वो है भारत के वो खिलाड़ी, वो 11 हिंदुस्तानी जो जबरदस्त फॉर्म में हैं। अगले 2 घंटे हम आपको अहमदाबाद तो लेकर जाएंगे ही, जहां हमारे रिपोर्टर्स हैं, जहां हमारे सहयोगी हैं, वहां पर फैंस का क्या रिएक्शन है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियंस रहेंगे मेरे साथ। वर्ल्ड चैंपियंस आज तक पर, जैसे आप सनी भाई को देख रहे हैं, सनी भाई कहां से होंगे? अहमदाबाद से होंगे, यानी कि वो आपको बताएंगे कि वहां पर ताजा ताजा क्या चल रहा है। उसके अलावा मेरे साथ होंगे हरभजन सिंह, सुरेश रायना, मदन लाल और रॉबिन उथप्पा। 4 वर्ल्ड चैंपियंस यहां से, और सनी भाई यानी कि वो 5 वर्ल्ड चैंपियंस जिनको पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा और सुना, और उनकी एक एक असेसमेंट सही थी। अच्छा, इस पिच से अब मैं उनको ज्वाइन करूंगा आज तक के स्टूडियो में जो हमने इसी मैदान में बनाया है। लेकिन उससे पहले आप देखें क्यों मैं कह रहा हूं कि तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया ही आएगा। लीजिए, आज तक के स्टूडियो में जैसे मैंने आपको बताया, रॉबिन उथप्पा, वेलकम रॉबिन, बहुत इंतजार किया आपका। सुरेश भाई, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। और स्टूडियो बड़ा प्यारा लग रहा है आपका। स्टूडियो बहुत प्यारा लग रहा है, और भज्जूपा ने जो ये लाल रंग की जैकेट पहनी हुई है वो तो हशर मचाया हुआ है। पाजी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोगों में से कोई है जो इस वक्त थोड़ा सा नर्वस हो, या फिर बबलिंग विद एनर्जी ही है सब कुछ? नहीं, थोड़ा नर्वसनेस तो है भाई। थोड़ी सी है? बिल्कुल, बड़ा गेम है। बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपको है? नहीं, पर फिर भी फाइनल है ना। नहीं, फाइनल है, और थोड़ा तो बटरफ्लाईज आ रही हैं। जब कल होगा तो थोड़ी और बढ़ेंगी। जी। जैसे सेमीफाइनल मैच में मम्मा का फोन आ रहा था बार फिर बार, से उत्तर करना में एक पड़ेगा। विकेट और गिरा देता है। भज्जूपा आपका? नहीं, आई एम ओके। मैं जब खेलता था तब बहुत हो दिया नर्वस। अब मुझे लगता है कि होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका काम उसी को साझे। दुआ है उन सब के लिए। पाजी? हाँ, थोड़ी बहुत तो जरूर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप जीते। उसके सोच में ही थोड़ा सा वो होता है कि हाँ यार, जीतना चाहिए इतना अच्छा खेलने के बाद। तो चलिए सनी भाई से पूछ लेते हैं। सनी भाई तो बिल्कुल ब्लू में कहते हैं ना, ही इज ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। सनी भाई, गुड इवनिंग। आप तो आई एम श्योर नर्वस नहीं होंगे इतना, मतलब आपने 83 खेल के देख लिया, 11 आपने कमेंट्री कर दी, अब तो 23 की भी तैयारी है, कप आ रहा है। ये बिल्कुल नर्वस नहीं हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको कहीं ले जाता, आपके साथ मतलब बाहर कोई मजे उठा लेते। और अच्छा। इसका एक ही कारण है, और वही है कि जिस तरह से इस भारतीय टीम ने अभी तक खेला है, तो इतना आत्मविश्वास है कि देखिए, नर्वस होने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे 1-2 ओवर में गेम पलट सकता है, पर जिस तरह से वो पलटे भी, जिस तरह से भारतीय टीम ने हैंडल किए ना, तो इसलिए आत्मविश्वास जबरदस्त है कि कल शाम को कप हमारे हाथ में होगा। सर भाई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आपने कहा कि जिस तरह भारत ने प्रेशर को हैंडल किया है, सही मायनों में देखा जाए ये कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है, लेकिन ये टीम में ऐसा क्या हुआ कि आज हम वर्ल्ड कप फाइनल से एक रात पहले कह रहे हैं कि यार ये कप तो जीत रहे हैं? ऐसा अरसे से हमने इंडियन क्रिकेट में सुना या देखा नहीं था। और ये सिर्फ बॉलिंग की वजह है। बॉलिंग जिस तरह से हो रही है, जिस तरह जी। से हमारे बॉलर्स ने, गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, जिस तरह से शुरुआत में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ने दबाव रखा है, और उसके बाद में जब मिडिल ओवर्स में जब हमारे स्पिनर्स के हाथों में गेंद सौंपी गई है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, तो उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी हो। देखिए, उस दिन भी सेमीफाइनल में भी जब मिचेल और विलियमसन की एक साझेदारी बन रही थी, लंबी साझेदारी बन रही थी, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि
हमारे बॉलर्स को उन पर मात कर पाएंगे। एक विकेट की जरूरत थी और जब वो एक विकेट आई तो फिर पूरा दरवाजा खुल गया। अच्छा, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने कई बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि जी इस विकेट पे हल्का फुल्का घास है। वो कह रहे कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले ही पिच है, जो 1 महीना पहले जो मैच हुआ था 14 तारीख को पिछले महीने, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा घास जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आज वो पिच भी देख के आए हैं। उन्होंने कहा ये जो अब लोग कहते हैं ना ऑरा हो गया भारतीय टीम का, कहते हैं ये ऑरा वोरा कुछ नहीं होता, आप कैसे खेलते हो बस लोग उसी को परसीव करते हैं। ड्रेसिंग रूम में हम 2 साल से इस चीज को प्लान कर रहे थे कि खेलना है तो इस तरह से खेलना है, बट कप्तान ने भी वही बात है ना, कप्तान ने वो चीज की है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ही इज वॉक द टॉक। बिल्कुल, सेटिंग द टोन। ये जो रोहित शर्मा ने किया है, ये मतलब उन्होंने कहा भी था कि मैं इस लहजे की क्रिकेट खेलूंगा, और अगर आपको वर्ल्ड कप या फिर कोई भी बड़ी चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको कुछ तो बाकियों से अलग करना पड़ेगा, और इस टीम में अगर कोई सबसे बेहतर वो काम कर सकता था तो वो रोहित शर्मा ही थे। और कोई भी घर जब आप बनाते हो तो नींव अच्छी होनी चाहिए, तो वो नींव अच्छी रख रहे हैं, जो तेज तर्रार रन बना रहे हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, सेटिंग द राइट एग्जांपल फॉर द टीम टू फॉलो, कि इस लहजे की क्रिकेट खेलनी है, डोमिनेट करना है, नो मैटर व्हाट, किसी भी सिचुएशन में हो वहाँ से हार नहीं माननी है। तो जिसके कारण अगर आप देखें तो नतीजे इतने ज़बरदस्त है कि आज हम पहली बार एक्चुअली मैं बैठे लग रहा है कि मुझे कि यार मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये टीम जो है वो किसी भी परिस्थितियों से निकल के बाहर आ जाएगी। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा रोहित शर्मा को, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी के टीम मैनेजमेंट को, टीम के लड़कों को, क्योंकि कप्तान जो है ना वो टोन सेट करता है। धोनी थे, बहुत काम था, वो किसी को ज़्यादा छेड़ता नहीं था, सबको पता था क्या क्या अपना काम है वो ठीक से करो। और रोहित शर्मा अपना काम ठीक कर रहे हैं तो बाकियों के ऊपर वो झलक रहा है कि यार मैं अपना काम ठीक करूँ। सही बात है, वो लीडर तो वही है ना कि मैं करके भी दिखाता हूं और मैं ये भी दिखाता हूं कि आप में से बेस्ट कैसे निकालना है। अच्छा, आपको अगर मैं स्टेडियम के बाहर लेकर चलूं, भाई हम तो स्टूडियो में बैठे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूं कि इस एयर कंडीशन स्टूडियो से बाहर चलें। श्वेता मेरे सहयोगी हैं और उनके साथ फैंस ने अभी से जीत का नारा मैदान के बाहर देना शुरू कर दिया है। फाइनल कल खेला जाना है, लेकिन फैंस से लग रहा है कि अपना उत्साह ही नहीं रोक पा रहे हैं। आज से आ गए आप लोग स्टेडियम के बाहर? यस मैम, हम छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, टिकट मिला हुआ है सबको? नहीं मिला है, मिल गया है, मिल जाए, ट्राई कर रहे कि मिल जाए, मुझे मिल गया। तो आज क्यों आप लोग आ गए यहाँ पर? मैडम उत्साह है और होम ग्राउंड टीम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका परफॉर्मेंस, और इंडिया कल जीतेगी, बहुत अच्छा जीतेगा, पक्का इंडिया जीतेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस गणपति बप्पा की वजह से इंडिया जीतेगा और जीत के रहेगा, वर्ल्ड कप हमारा होगा। यहाँ पर देखिए, और इधर कुछ और फैंस हैं जो आज से रंग गए हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, भारत माता की। कल के लिए अब सोचिए क्या आलम होगा। आज ही बॉडी पेंट लगाकर यहाँ पर तिरंगा लहरा रहे हैं, सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आ गए हैं। जब आज का आलम ये है तो कल क्या होने वाला है? मौसम बदलने वाला है मैं पूरा। मौसम बदल, ऑस्ट्रेलिया से डरना नहीं, कोई डरना नहीं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप उठाएगा। अच्छा, जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह समी फॉर्म में है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले देख के ऑलरेडी डर चुके हैं उनको। हमारा नया साल चालू हो जाएगा, सेंचुरी मारेंगे कल रोहित शर्मा, सेंचुरी मारेंगे। 2003 का बदला पूरा होने वाला है। 2003 का बदला जरूर लिया जाएगा। सबके मन में ये भाव है कि उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपनी टीम के लिए वो अपना सब कुछ देते रहे, लेकिन यकीन है सबको कि भारत ही जीतेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। वो कहते हैं ना, अल्टीमेटली ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस। तकरीबन 40 दिन का ये खेल हो चुका है। भारत 10 के 10 मैच जीत कर आया। ऑस्ट्रेलिया भी अगले अपने जो आखिरी 8 मैच था वो जीत कर आया था, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला जहां एक 15 मिनट की गलती आपके हाथ से कब निकल सकता है। लेकिन जो रोहित ने बोला
कि आप गलती की तरफ जाएं भी तो क्यों जाएं। उन्होंने कहा ये जो फियर ऑफ फेलियर था ना हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमने आहिस्ता आहिस्ता इसी को एलिमिनेट किया। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि गलती होनी भी नहीं चाहिए जिस तरीके की क्रिकेट भारत ने खेली है। और रोहित ने ये जो प्रिपरेशन की है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात की, 2 साल से ये टीम बनाने में जुटे हुए थे, और जो लड़के इन्होंने सेलेक्ट करे उनको पता है कि प्रेशर गेम को कैसे कामनेस के तरीके से निकालना है। और सबसे बड़ा एग्जांपल खुद रोहित शर्मा है। जैसे भज्जूपा ने बहुत अच्छा बात बोली कि किस तरीके से टीम बनी है, ये आत्मविश्वास एकदम एक जोर शोर से आगे, लेकिन जितने 11 प्लेयर हैं उनके अंदर एक प्रेशर हैंडल करने की ना ताकत है, जो बड़े मैच में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मुझे लगता है प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा है, क्योंकि जितना हमारा जो फॉर्म है ना, ऑस्ट्रेलिया के हमें पता है कि ऊपर आउट करेंगे, 7 तक बैटिंग है, कि शामी को खेलना है, बुमराह को खेलना है, सिराज को, उसके बाद कुलदीप को कैसे रोटेट करना है। तो यहाँ तारीफ़ करनी होगी रोहित, क्योंकि सारे बॉक्स ठीक हैं, लेकिन जो जिगरा दिखाया है प्लेयरों ने ना, उसको सल्यूट है एक्चुअली। अच्छा रॉबिन, ये प्लान नहीं किया जा सकता, मतलब हम बाद में कह दें कि हमने ये सोचा था, हम 2 साल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो आई थिंक मैच दर मैच भी ये चीज़ होती रहती है। वो कहते हैं ना सक्सेस भी इन्फेक्शियस है। बिल्कुल, सक्सेस डेफिनेटली इन्फेक्शियस है। और पर मुझे लगता है कि ये पिछले 2 साल से कह रहा था कि हम इसी तरह की क्रिकेट खेलना चाहिए हमको, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ, चाहे मैं रन बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं ऐसे ही खेलूँगा, टीम आई वांट टू लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट। तो बातचीत तो यही रही है रोहित शर्मा की। और मुझे लगता है कि उसके खुद के क्रिकेट में एक सेकंड विंड की दूरी थी, और वो सेकंड विंड आ गया है अभी। एंड जो जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि और 2-3 साल खेलने की गुंजाइश है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे ना सनी भाई कि ये वर्ल्ड कप, अच्छा ये बड़ा ज़रूरी होता है सनी भाई कि कभी कभी ना इतने बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको बड़े स्टार चाहिए होते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस चाहिए होती है। कभी कभी ये भी होता है कि तकरीबन हर खिलाड़ी अपना अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन हर मैच में एक अलग मैन ऑफ द मैच रहा है। मजे की बात यह है कि गेंदबाज जो हैं वो अगर शुरू करते हैं तो बल्लेबाज खत्म करके आ जाते हैं। फिलहाल इस टीम में कोई भी ऐसा लूप होल दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल नहीं। अगर एक ही लूप होल, और वो भी हल्का सा लूप होल है कि हमारी जो फील्डिंग और कैचिंग है वो अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो फिर ये टीम बड़ी अनबीटेबल होगी। और दूसरी एक बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये फाइनल है, हमारे सबसे जो बढ़िया फील्डर्स है ना, उनको बाउंड्री लाइन पर होना है। जब आखिरी ओवर्स होते, आखिरी 20 एक ओवर होते, जब बल्लेबाज चौके छक्के मारने की कोशिश करते, वहां पे हमारे सबसे जो तेज फील्डर है वो होना जरूरी है। क्योंकि मतलब बाउंड्री को रोककर सिर्फ जब 2 रन ही दिए जाते हैं तो बैटिंग साइड भी फ्रस्ट्रेट होती है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जो हमारे 5-6 जो फील्डर है, वो बाउंड्री लाइन पर पेट्रोलिंग करे। क्योंकि देखिए 30 मीटर की रेखा में सिंगल की तो चोरी होनी है, बिल्कुल चोरी होती है। क्योंकि आजकल जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है वो बड़ी अच्छी होती है सभी टीमों की, तो 1 रन तो जाना है। पर बाउंड्री लाइन पर जितने आप रन बचाएंगे वो अपने टीम के लिए फायदेमंद होगा। और इसलिए ये एक जो थोड़ा सा लूप होल है, अगर वो उसको टाइट किया जाए तो फिर ये भारतीय टीम अनबीटेबल टीम है। मतलब जी एक पैटर्न देखें आप, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच था, भारत ने गेंदबाजी बड़ी अच्छी की, ऊपर से 3 विकेटें गिर गई, विराट का वो कैच छूटा, विराट के रन आए, राहुल के रन आए। आई थिंक ये पहला मैच जीतना बड़ा जरूरी था। फिर आपने पाकिस्तान को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, और अचानक से वो झटका लगा जहां पर हार्दिक पांड्या को चोट लग गई। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हार्दिक को चोट लगने से टीम ठीक हो गई, उनके लिए अनफॉर्चुनेट, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, लेकिन कहीं ना वहां से जो आपकी प्लान बी थी वो तो ये दिखा गई आपको कि प्लान बी प्लान ए से बेहतर थी। जब से शमी आए टीम में, आपकी टीम में पर तो उसी दिन से लगे। देखिए पहला मैच जीतना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए वो जो विकेट था मद्रास का बिल्कुल डिफरेंट विकेट था। और इसमें क्या है कि देखिए हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी इंडियन टीम ज़्यादातर खेलती है तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके खेलती है, फिर हाँ ये बैटिंग कर लेगा और बीच में आगे गेंद भी कर सकता है। पर वो ऐसा हुआ कि दो मैचेस में कोई इतनी ज़्यादा शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस नहीं हुई, ना ही उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बिल्कुल। पर बाकी कहते हैं ना ब्लेसिंग डिस्गाइज वाला, भगवान भी कहते हैं ना कई बार आपका साथ देता है। तो वो हुआ जब से इन्होंने 5 बॉलर खिलाने शुरू किए, और 5 बॉलर जो है विकेट टेकर बॉलर है।
तो जब आपके पास ऐसे बॉलर्स होंगे जो विकेट्स निकालने हैं तो रन अपने आप ही रुक जाएंगे। रन रुक नहीं सकते, कोई भी मुझे बड़ा तो- जितना भी मैं तो बॉलर बड़ा हैरान था, जब शुरू में ये बात आ रही थी कि जी शमी, सिराज और बुमराह में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। तब भी हम सोचते थे यार दुनिया में अगर किसी कप्तान के पास इस तरह के 3 तेज गेंदबाज हो, कैसे आप दिल से वो जिगरा दिखा के उनको बाहर बिठा सकते हैं। पर जो भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें या कुछ भी कहें, जब से ये 3 एक साथ आए हैं ये अलग ही टीम दिखी है। और भले ही रोहित ने ये कहा कि औरा वोरा कुछ नहीं होता, औरा होता है। अच्छा, श्वेता है मेरे साथ, और श्वेता अभी अभी आपने दिखाया जो फैंस है वहां पे स्टेडियम के बाहर, वो जो जुनून उनमें है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस वक्त शायद भारत की प्रैक्टिस भी चल रही होगी, क्या ये अश्विन के खेलने के चांसेस हैं? क्या भारत गेम प्लान ऑल्टर कर सकता है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं ये फाइनल है, कॉम्बिनेशन नहीं बदलना? विक्रांत, 2-3 बार ये सवाल रोहित शर्मा के सामने घुमा फिरा कर पेश किया गया, लेकिन इन सारे सवालों को वो बार बार ये कहकर कर दिया उन्होंने कि देखिए विकेट जो पहले थी वैसी नहीं है, हम कल सुबह फिर असेस करेंगे उस विकेट को। और एक बार जब बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन ये पूछा गया कि डेविड वार्नर के खिलाफ खासकर अश्विन की जो कामयाबी रही है, तो क्या हम माने कि अश्विन को वो मौका मिल जाएगा, उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए उस टैंजेंट पर ले गए कि आप अगर नहीं खेल रहे हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए अगले मैच के लिए। देखिए शमी नहीं खेल रहे थे तो क्या हुआ। तो कुल मिलाकर इस तरह से उन्होंने सारी बातों को रखा है। मुझे लगता है विक्रांत ये बहुत बड़ा सरदर्द एक कप्तान के लिए हो सकता है जब आपके सारे गेंदबाज ऐसे हों कि आप चुन ही ना पाए कि आप किसे खेलें। और जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम इस समय, लेकिन विक्रांत एक तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और वहां भी कि 1 महीने के दायरे में मौसम काफी बदला है अहमदाबाद का। पिछली बार हमने ड्यू यहां पर देखा था लेकिन मैच के दौरान नहीं नजर आया था। आज थोड़ी सी और परिस्थितियां उससे बदली हैं, गर्मी बिल्कुल भी यहां पर नहीं लग रही है। क्या हम ये समझे कि 1 महीने के दायरे में यहाँ पर प्लेइंग कंडीशंस इतने बदल चुके होंगे जो प्लेइंग 11 को निर्धारित थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे? क्या ये है, क्योंकि कुछ कुछ आपने कमेंट्री बहुत की है, कुछ कुछ मैचेस में ड्यू गिरी है, कुछ कुछ में नहीं गिरी है। तो श्वेता का सवाल ये है कि क्या अहमदाबाद में इस मौसम में ड्यू हो सकती है, और जब आप टॉस जीतते हैं तो क्या आप अपना गेम प्लान उस ड्यू को जहन में रख के बनाते हैं, या फिर वो पुरानी सोच कि बिग मैच पहले बैटिंग कर लो? देखिए ड्यू जो है ना, ये बड़ा फैक्टर तब होता है ये जब मैच चलता है 10 बजे तक, 11 बजे तक। ये ऐसे मैचेस नहीं है, ये आपका मैच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक चलता है। लास्ट का जो शायद 1-1.5 घंटा जो है वो ड्यू शायद ज़्यादा हो सकती है, पर आप उस 1-1.5 घंटे को बचाने के लिए आप पहले के 3 घंटे ख़राब नहीं कर सकते। मुझे लगता है टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा ये विकेट की बातें हो रही हैं कि घास है, ये है, बट व्हाट आई फील इज़ इट विल बी अ टिपिकल इंडियन विकेट, थोड़ा ऑन अ स्लोअर साइड, थोड़ा धीमी गति का होगा ये विकेट, और जिस पे रन बहुत होंगे। बट बल्लेबाजी पहले करेंगे तो ये पिच शायद अपने सबसे गेंद बल्ले पे शायद सबसे बेहतर रहेगी पहले 50-60 ओवर। उसके बाद जैसे जैसे गेम चलती रहेगी ये विकेट धीमी हो जाएगी, और अगर धीमी विकेट पे आप चेज़ करना चाहोगे तो फिर देखिए चेज़ में हमेशा प्रेशर रहता है। बिल्कुल। आप चाहिए बल्लेबाजी करिए, 300 रन बनाइए, 300 ना भी बने 280 बने तो फाइनल में वो उतने रन बहुत होते हैं, और स्पेशली जब आपकी गेंदबाजी ऐसी फॉर्म में हो। आपने बात कर रहे थे कि 5 बॉलर खेलने चाहिए या 6, जो 6 खेल के काम नहीं कर सकते थे वो 5 ने कर दिया है। ये 5 इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जो 50 एक्स्ट्रा बनने थे ना वो बनने ही नहीं दे रहे हैं। हर बार डिफरेंस देखिए, किसी टीम को 302 रन से हराया, फिर दूसरी टीम को 250 रन से हराया, फिर तीसरी टीम को खुद 227 पे आउट हुए, फिर 100 रन से मैच जीते। तो बहुत बड़े डिफरेंस से मैच जिता रहे हैं, ये गेंदबाज मैच जिता रहे हैं। तो आपकी जो गेंदबाजी है ना वो धार है, बल्लेबाजी पहले करिए और आपके गेंदबाज काम कर देंगे, ये मेरा मन कह रहा है। अच्छा, दोनों इस तरफ हमारे वर्ल्ड चैंपियंस गेंदबाज हैं, दोनों बड़े खुश हैं, दोनों इस तरफ बल्लेबाज हैं वर्ल्ड चैंपियंस, बट ये भी खुश होंगे क्योंकि चलो यार हम अगर 4 रन कम भी बना देंगे तो आप लोग रोक देना। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जी आराम से ठंड रखो, कोई ऐसा बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मैच है हम जानते हैं, लेकिन हम तैयारी के साथ आए और जहनी तैयारी ज़्यादा ज़रूरी थी। बस एक ही शायद डिबेट है सनी भाई जो हम भी चर्चा कर रहे थे, वो ये है कि क्या इंडिया डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जो अश्विन को इतना अच्छा नहीं खेलते, उसको जहन में रखकर अश्विन को खिला सकते हैं या नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, इसकी तो सोच तो जरूर होगी टीम में,
पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है तो अ, और डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। ये जो रिदम बना है ये इस टीम का, बॉलिंग अटैक का भी रिदम बनता है कभी-कभी। ये जो बॉलिंग अटैक का रिदम बन गया है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम कोई बदलाव ले आएगी और वो भी फाइनल के लिए। हाँ, डेविड वार्नर के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की है, उनकी विकेटें ले ली है। पर मुझे नहीं लगता कि इस भारतीय टीम में ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि अ, और किसको ड्रॉप करेंगे? आप शायद ये कहेंगे कि मोहम्मद सिराज ने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पर देखिए आपने 1 महीने पहले एशियन कप फाइनल में उन्होंने ही तो आपको मैच जिता कर दे दी थी। 50 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट करने में सिराज का ही तो बड़ा हाथ था ना, तो मुझे लगता है कि ये जब फाइनल होती है, तो सिराज आएँगे और विकेट लेंगे और वो भी डेविड वार्नर की विकेट लेकर आपको बताएँगे कि रविचंद्रन अश्विन की कोई ज़रूरत नहीं थी। पैट कमिंस भी आए थे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पैट कमिंस की बड़ी जबरदस्त बात रही है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभाला है। गेंद के साथ शुरू में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर बल्ले के साथ 2 मैचों में आकर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को लीड बड़ा अच्छा किया। शायद जो यहाँ पर वो टेस्ट सीरीज खेल कर गए थे ऑस्ट्रेलिया, शायद उससे सीखा। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि जब जब उनसे विवाद की बात की जाती है, भारत में पिचेस कैसी हैं, वो एक ही जवाब देते हैं कि जी पिचेस ज़बरदस्त है, कंडीशन ज़बरदस्त है और इंडिया की टीम भी ज़बरदस्त है। अच्छा, ये तो हमेशा कहा ही जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन है और वो ठीक है, वो पेडिग्री आप लेकर भी आते हैं, वो ड्रेसिंग रूम की सोच भी होती है। आई थिंक 15 के भी जो विनिंग टीम है उसके 7-8 खिलाड़ी इस टीम में हैं। बट क्या वाकई ये वो ऑस्ट्रेलिया है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, खूंखार? कि जिस तरीके से रिकॉर्ड उनका देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया एक अलग तरीके की क्रिकेट खेला है और उनकी तारीफ भी करनी होगी। फाइनल में जिस तरीके से है, जो मैक्सवेल ने डबल हंड्रेड बनाया, वहाँ से जो बिलीफ आया ड्रेसिंग रूम में, अगर मैक्सवेल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से जो टीम का आप देखेंगे जो चढ़ाव हुआ ऊपर, उसके बाद सेमीफाइनल में टक्कर जरूर दी साउथ अफ्रीका। अगर 20-30 रन होते तो रिजल्ट दूसरी तरफ जा सकता था। लेकिन जो श्वेता जी बात करिए ना, उधर जिस तरीके से 1 महीने में वेदर चेंज हुआ है वो, और हमने पाकिस्तान के साथ देखा रोहित ने चेज़ किया था बाद में, वो भज्जुबा ने भी अच्छा बोला कि पहले बैटिंग करके डाल से, लेकिन ड्यू का फैक्टर बहुत होगा। बैट पे बहुत अच्छा बॉल आता है। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है तो वो भी बैटिंग करने को जाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा चेजिंग ऑप्शन भी एक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ड्यू काफ़ी होगा। और उनका जो 5वां बॉलर से भज्जुबा ने पहले बोला था मैक्सवेल है, क्योंकि मिचेल्स मार्श भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं हो। अगर ऊपर से अगर आप के साथ भी दिक्कत थी। बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो एक कि कुछ भी हो सकता है आप जब टॉस करते हो, क्योंकि 2011 में हमने भी चेस किया था, वो ड्यू फैक्टर आया था, ऊपर के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ड्यू जब आया तो वहाँ उतना स्पिन नहीं हो रहा था। वो क्या ये रोहित ये चीज़ सोचेंगे जब इतनी अच्छी बैटिंग हो रही है? तो अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के अगर बैटिंग करने गया, अगर उन्होंने 340 बनाया, तो मुझे लगता है बेस्ट प्लेस होगा चेस करना सेकेंड टाइम पे। तो फ्लडलाइट्स में जो गेंद स्विंग हो रहा है जब आप दूसरी बैटिंग करते हैं, बहुत फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की गेंदबाजी में। हमारे पास 3 ऐसे बॉलर हैं जिनका सीम और स्विंग विद 145 पेस है, और कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो रोटेशन नहीं देते हैं बैट्समैन को। तो मुझे लगता है अगर एक बड़ा मैच होगा और ड्यू फैक्टर हुआ, क्या ये उल्टा भी पड़ सकता है इंडियन गेंदबाजों को? ऐसा नहीं है कि उनकी टीम भी फॉर्म में, तो बड़ी असमंजस में होगी कल टॉस के बाद। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडिया हमेशा चेज ही करता था, चेज ही करना चाहते थे। वो तो जिस दिन वो गलती से इंग्लैंड ने कहा आप पहले बैटिंग करें, हम तो डर गए उस दिन, रन भी बोर्ड पर 229 लगे। उस दिन से इंडिया ने सोचा यार ये शाम को तो स्विंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तब से इंडिया पहले सामने वाली टीम को खिलाना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस लीथल बॉलिंग अटैक है हमारे पास, तो उनको यूटिलाइज करना भी इम्पोर्टेंट रहता है, और उनको जितना कंडीशंस हेल्प कर सकता है वो समय देना इम्पोर्टेंट रहता है। और वो रिकग्नाइज करके जब भी हम बॉलिंग करते हैं तो फास्ट बॉलर्स एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हैं स्विंग और सीम, वो एडवांटेज है हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। स्विंग और सीम, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ज़्यादातर सीम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा स्विंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे पास दोनों है, स्पेशली लेट स्विंग और सीम भी। जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्वाइलाइट वाला एक समय है ना, जहाँ आपकी नेचुरल लाइट जा रही है और ये आर्टिफिशियल लाइट जब जल रही है, वो समय पे ठंडे मौसम में
गेंद डेफिनेटली स्विंग करेगा। और वो 20 मिनट, वो 20 मिनट नहीं बाजी, वो तकरीबन 45 मिनट का वो उस पीरियड 20 है। मिनट में लाइट साइड करना बॉल मुश्किल है, और वो 45 मिनट तक बॉल आपका जब तक नया रहता है ना बहुत सीम करता है। स्पेशली ये बॉलर लाइक शामी, सिराज जो हवा में गेंद स्विंग कराते हैं और पढ़ने के बाद जिनका गेंद हिलता है। बुमराह का देखिए गेंद इस तरह लहरता हुआ मैंने टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं देखा जितना अब लहरा रहे हैं गेंद को। तो वो जो 1 घंटा है ना, 45 मिनट से 1 घंटा, वो बहुत मैटर करेगा। और वो देखिए वनडे क्रिकेट कैसे बदली है, क्योंकि 2:30 बजे इंडिया में मैचेस हुआ करते थे। जब आप 2:30 बजे खेलते थे, अब आप 2 बजे शुरू करते हैं, तो वो आधे घंटे का जो वक्त है, वो पहले क्या होता था कि वो यही आधा घंटा जो था वो पहली वाली टीम बैटिंग कर रही होती थी। अब यही आधा घंटा जब आपने एडवांस किया है तो सामने वाली टीम, दूसरी टीम बैटिंग कर रही होती है। सनी भाई, ऑस्ट्रेलिया एक ट्रेविस हेड, एक डेविड वार्नर, मिचेल मार्श ने 2 बड़ी पारियां खेली बट स्पिनर में वो भी कमजोर। स्टीव स्मिथ वो फॉर्म नहीं है, लाबुशन वो फॉर्म नहीं है, फिर मैक्सवेल एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाए। मतलब इनकंसिस्टेंट तो रहा है ऑस्ट्रेलिया, भले ही वो सेकंड बेस्ट टीम रही है, पर उनकी बैटिंग में वो इनकंसिस्टेंसी दिखी है। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी, जिनका फॉर्म अगर आप देखें, सूर्य कुमार यादव को तो मौके मिले ही नहीं, कुछ 5-6 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। पर अगर आप नंबर 1 से 5 हमारे बल्लेबाजों को देखें, हर एक बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी है। एक शुभमन गिल, वो उन्होंने मिस आउट किया है, और शायद ये अहमदाबाद जो उनका फेवरेट ग्राउंड रह चुका है, वहां पे उन्होंने एक सेंचुरी की जो पारी है वो उसी के लिए रखी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जो कंसिस्टेंसी है, हमारी भारतीय टीम के पास कंसिस्टेंसी है, वो उनके पास है ही नहीं। और इसी की वजह से उनमें थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर होगी, क्योंकि उनमें भी हाँ, वो भी चाहते होंगे कि हाँ, और एक बार मैक्सवेल एक ऐसी पारी खेले जिससे उनकी टीम की बड़े रन बन सकते हैं। पर अब देखिए, अफगानिस्तान का अटैक में उतना अनुभव नहीं था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। उनके कप्तानी में किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी उस वक्त, वो उनके पास नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय टीम के फेवर में, इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए, ये जो मैच है, क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा 8-10 मिनट, 15 मिनट, 2-4 ओवर में गेम पलट सकता है। पर भारतीय टीम ने मतलब सारे जो कॉर्नर्स है ना, उसको पकड़ के रखे हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने एकदम बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर खेल खेला तो ये खिताब जीत सकते हैं। पर नहीं तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को अब इस फॉर्म में हराना, और मतलब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी टीम ले आए ना, तो भी मुश्किल होगा। सनी भाई, ये तो बहुत बड़ी बात की है आपने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम और भारत का मैच। इसका मतलब ये है कि तीसरा वर्ल्ड कप आपको यकीन है कि वो हिंदुस्तान में ही आ रहा है। बिल्कुल, मुझे तो बहुत 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 कॉन्फिडेंस है, यू नो। और मैं इसके लिए मतलब अगर आप मुझे कहे कि डांस करे तो मैं डांस करूंगा, भागे तो मैं भागूंगा। अगर मैदान पर भागने को कहोगे तो मैं मैदान पर भागूंगा। पर ये कप भारत के हाथ से छूटना, क्या वो डॉन का क्या है, डॉन को पकड़ना क्या मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। अच्छा, वो डांस का तो सनी भाई हमारा टोटका रहा है वर्ल्ड कप तो के। मैं कल करवाऊंगा सर। हाँ, वो सर कल मेरे होगा। साथ होंगे वहाँ पे। कल श्वेता जब अहमदाबाद में आप और भज्जू दोनों के साथ होंगी, तो फिर तीनों को वहां पर वो भांगड़ा करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर, मैं, रॉबिन, सुरेश और मदन जी, हम यहाँ करेंगे। क्योंकि पहले दिन से सनी भाई ये टोटका था कि भाई जिस दिन जीतेंगे करना भांगड़ा उसी दिन है। ऐसे ही मतलब हम करते हैं, नजर लग जाए। श्वेता, अहमदाबाद की बात की सनी भाई ने, और शुभमन गिल का 100 नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि द बिगर द बैटल, उतना ही आप निखर कर आते हैं। भाई इस मैदान में तो उन्होंने यार नींद में भी रन बनाए हैं। बहुत सारी चीजें विक्रांत, और मैं आपको फैंस के पास जरा ले चलूंगी। हम स्टेडियम के भीतर अभी ये सारी बातें कर रहे हैं अपने दर्शकों से, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे लोग जो बाहर देख रहे हैं, आप देखिए तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे हैं बाहर, और जो लोग हैं वो सब, सुरक्षा देखिए आप पूरी जबरदस्त। यहाँ पर मैंने अपनी रिपोर्ट देते हुए भी कहा कि अगर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा हम कहते हैं तो वो तस्वीरों में बताना है तो वो आपको गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिख जाएगा। और देखिए जरा जो फैंस यहाँ पर हैं, वो आज से मैच की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या पोस्टर लेके खड़े हैं? भी दिखा रहे हैं पहले से। वर्ल्ड कप तो इंडिया
जीत जाएगी। ओहो ये तो आपने गूगली फेंक दी। इंडिया जीत रहा है। शुभमन गिल के एक पारी का इंतजार है। गिल के रन्स ड्यू है, एक 100 ड्यू है, आप पूरे सबके 100 आ चुके हैं। शुभमन गिल का नहीं आया, जो कल आना है? कल आएगा। वही बता रहा हूँ, जो क्रैम्प आया था वो भगवान का एक दया थी कि आप इस मैच में रन मत बनाइए, फाइनल में आपका 100 आने वाला है। ड्यू है उनका। बिल्कुल आएगा 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 आएगा। 100 बनाते हैं वो, छोटे 100 नहीं बनाते हैं। 100 तो आजकल इंडियन टीम में कोई बनाता ही नहीं है। रोहित शर्मा बनाएगा तो जीत जाएंगे। एक 100 चाहिए रोहित का। रोहित का भी 100 चाहिए। रोहित का चाहिए बस। रोहित का 40 भी इंडिया को 400 करा था। 40 रन से जो उनको सेल्फलेस क्रिकेट। सेल्फलेस क्रिकेटर है। का कल्चर चेंज किया है वो रोहित शर्मा ने किया है। सब कोहली की बात करेंगे, सिराज साहब की बात करेंगे, बट विराट कोहली 50-100 मारेगा फाइनल। कल अरे ऑस्ट्रेलिया बनाएगी कि नहीं कुछ? सारे रन अभी बना रहे। 2003 में हम हार गए थे, अभी बदला लेना है। 2019 का तो लेके आए, ठीक है। 2003 में रिकी पॉन्टिंग ने 140 बनाए थे, अभी रोहित शर्मा कितना बनाएगा? 240 बनाएगा। बिहार से आया हूँ और घर पे छठ पूजा हो रहा है इस बार। आप ही की तरह मैं भी बिहार से हूँ और घर पे छठ पूजा हो रहा है, मम्मी कर रही है। पर इंडिया शाम कर थे लेकिन आप आए हैं यहाँ शाम का मैच देखने के लिए। तो विक्रांत ये विश्वास है सबका जो इंडियन टीम पर दांव लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं मतलब देखिए पत्रकार के तौर पर बड़ा हैरान हूँ। हालांकि मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियंस बैठे हैं, सनी भाई वहां पर हैं। मतलब मैंने इतना कॉन्फिडेंस पहली बार सुना है कि फाइनल है 240 एक बना देगा। फिर मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ये तो बन रहे थे 630 रन। तो मैंने कहा ओवर तो 50 ही है, ओवर तो 50 ही है। खैर टोटल देखिए आप जब खेलते थे ना, आप तो टीवी देखते नहीं थे। अब आप देखिए देश में दुआएं कैसे मांगी जाती हैं। बिल्कुल। मतलब आप भी 2003 का फाइनल जब खेले, या 7 का T20 फाइनल, 11 का फाइनल, बस इसी तरह का माहौल था पूरे हिंदुस्तान में। वाह, ये देख के कितना अच्छा लग रहा है कि अब ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेयर जो है वो अकेले खेल रहे हैं। बिल्कुल। उनके साथ कितनी दुआएं चलती हैं और कितना वो प्यार मिलता है। तो ये तो इस चीज़ का हम कितना भी शुक्रिया करें वो कम है बिल्कुल। कि ये किसी तरीके से इस चीज़ की भरपाई नहीं हो सकती है विक्रांत भाई जो ये करते हैं। मदन जी, ये रात को नींद आ जाती है मतलब वर्ल्ड कप फाइनल से? अब जितने मर्जी रिलैक्स्ड हो। नहीं, आप नींद तो नहीं आती, बट कहते हैं ना कि कच्ची पक्की नींद होती है। अच्छा। आप सो रहे होते हैं बट आपको पता है कि आप जाग रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा है नो लाइक, बट ये मैक्सिमम आई थिंक 1 आवर यू कैन स्लीप फॉर डीप स्लीप जिसको कहते हैं। बाकी आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बट पता है कि क्या हो क्या रहा है। देखो हाई प्रेशर गेम है और इसमें हमेशा देखो आप अपने आप को प्रिपेयर भी करते हैं। यू लुकिंग फॉरवर्ड कि यार मैंने अच्छा प्रदर्शन करना है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्लेयर्स अपने को इंडिविजुअल के ऊपर भी क्योंकि देखिए ये लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है प्लेयर्स के सामने। और हर प्लेयर जो है मैं समझता हूँ कि चाहे वो एक कैच करे, चाहे वो एक रन आउट करे, चाहे 2 विकेट ले या 50 रन बनाए, 40 लास्ट में जाके 20 रन बनाए, आपकी टीम जब जीती है ना वो उसको तब मजा आता है यार मेरे भी कंट्रीब्यूशन थी इस वर्ल्ड कप को जिताने की। ये बड़ा जरूरी कंट्रीब्यूशन होना हर प्लेयर की बहुत जरूरी है। और यहाँ पर तो हमने देखा ही है ना, मतलब फिर मैं वही बात कहता हूँ कि 11 हिंदुस्तानी खेल रहे हैं, 11 हिंदुस्तानी जीतेंगे। 11 का मतलब ये नहीं कि 12, 13, 14, 15 ने कुछ नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्ण तो खैर अब आए, लेकिन जो बाहर बैठे हैं खिलाड़ी वो भी परफॉर्म करने के बावजूद बाहर बैठे हैं। ये आपकी भारत की टीम की ताकत है। सीधा सीधा आपने देख लिया राहुल द्रविड़ कोच इस वक्त पिच का जायजा ले रहे हैं, शायद कप्तान भी उनके साथ ही हैं। और रोहित ने अभी बोला कि थोड़ा स्लो होगा, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि 1 महीना का फर्क और स्लो होगा। नहीं, मौसम का तापमान गिरता है उसका पिच स्लो होने में से तो कोई ताल्लुकात नहीं है। पिच तो बनाई जाती है, कैसी पिच बनानी है। वो गर्मी में भी तेज पिच बनती है और सर्दी में भी बनती है। इसमें ये अगर रोल कम हुआ होगा तो फिर ये धीरे खेलेगी, अगर अच्छा सा रोल किया होगा तो यहाँ पे रन ज़्यादा बनेंगे। यही फ़र्क हो सकता है। अब अगर वो कह रहे हैं कि ये पिच धीरे होगी, दैट मीन्स कि वो रोलर तो शायद बड़ा होगा पर अंदर से खाली होगा, तो वो मतलब उसको लाइट रोलर बोल देते हैं। एक बार और भी है ना कि साइडों में रोलर भी चला सकते हैं, बीच में नहीं चलाते हैं। हाँ हुआ ऐसे होता है भाई, हाँ होता है। उसको ड्राई छोड़ देते हैं। हाँ उनको उसको ड्राई छोड़ देते हैं, दिखाने के और खाने के और। बाजी ने बोला ना बार बार की मिलाई खा लेते हैं। लेकिन सनी भाई रोहित का भी मतलब देखिए वो फुल सर्कल वाली बात है। 11 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं थे, आज वो कप्तान है। 2 साल पहले जब उनको वनडे का कप्तान बनाया गया था तो हिंदुस्तान में एक विवाद भी हुआ था
और ये एक धड़ा था जो कहता था यार आपने विराट के साथ नाइंसाफी की है, आपने जी T20 छोड़ा था लेकिन आपने वनडे का कप्तान क्यों बदल दिया। अच्छी बात यह है कि शायद विराट भी इस बात को समझ गए हैं कि यार रोहित कप्तान है, मेरे पर वो कप्तानी का बोझ नहीं है, मैं बतौर बल्लेबाज परफॉर्म करता हूं और रोहित की कप्तानी की स्किल बेहतर निकल कर आई है। जी देखिए, बिल्कुल। और उनकी हर एक कप्तान की अलग अलग शैली होती है ना। कुछ कप्तान काफी इंटेंस होते हैं, कुछ कप्तान काफी रिलैक्स होते हैं, कुछ कप्तान मतलब इन बिटवीन होते हैं। मतलब एक मिश्रण होता है। तो और थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लगता है कि टीम को समझने में। क्योंकि आप पहले तो एक खिलाड़ी होते हैं, एक टीममेट होते हैं, तो टीममेट बनना एक अलग सी बात होती है। तो उस वक्त भी आपके जो साथी होते हैं टीम में, वो आपका नेचर जानते हैं कि आप किस तरह के हैं, आप क्या रिलैक्स क्रिकेटर है, कि आप थोड़े से मतलब सीरियस वाले क्रिकेटर है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का टीम में होने से बाकी लोग उनको जानते थे कि उनका नेचर कैसा है। और जब वो कप्तान बने तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो टीम के ड्रेसिंग रूम में नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक नेचर ही बिल्कुल ऐसा, एक टोटली मतलब रिलैक्स नेचर था, जिससे उनके आसपास के जो लोग थे, टीममेट्स थे, वो भी काफी रिलैक्स्ड हुए। और रिलैक्स्ड होकर जब आप खेलते हैं तो आप पर जो दबाव बनता है वो काफी नीचे होता है, बहुत बहुत नीचे हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो लीडर है, कप्तान जो है, वो आपसे आप ये भी चाहते हैं कि आपको जीतना है, आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। पर अगर आपने नहीं किया तो फिर वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो नाराज नहीं होंगे। तो फिर एक जब रिलैक्स्ड माहौल बनता है तो आपका खेल भी उभर आता है। आप लोगों ने तो रोहित के साथ क्रिकेट बड़ी खेली है, तो मैं रॉबिन आप ही से शुरू करता हूं। आज से 6 साल पुराने रोहित और आज के रोहित में कोई फर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वैसा का वैसा ही है। बहुत चिल बंदा है। और उनका मतलब कैप्टनसी का तरीका ये है कि वो अलग अलग कैप्टन्स होते हैं और अलग अलग क्या बोलते हैं, बेसिकली कई कैप्टन्स हैं जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेयर वहाँ उनको यहाँ पे मिले, इस स्टैंडर्ड पे मिले। पर रोहित ऐसा कैप्टन है जहाँ पे प्लेयर जहाँ पे है वहाँ पे उनको मिलते हैं और वहाँ से एलिवेट करते हैं प्लेयर को। ये नहीं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपके पास आऊँगा और आपको हेल्प करूँगा एलिवेट करने के लिए, जहाँ पे हम साथ में जीत सके। और वो मेहनत करे हैं वो राहुल द्रविड़ पिछले 2 सालों में, और वो उसका फ्रूट्स दिख रहा है, वो मेहनत का फल आज दिख रहा है 2 साल के बाद। 2.5 महीने पहले तो लग रहा था कि यार सारी मेहनत वो दूसरे गांव में जा रही है, क्योंकि एशिया कप से पहले तो 11 भी मतलब मुश्किल लग रही थी, वहां से यहाँ आना ये बहुत ड्रामेटिक है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है जो रॉबिन टच कर रहे हैं उस चीज़ को, उसमें जो एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, जिस तरीके से प्लेयर से वो वार्तालाप करते हैं, उनके साथ एक तरीके से एक जो संतुलन बना के रखते हैं। जी जो आपने बोला एशिया कप में श्रेयस अय्यर को बैक करते रहे, उनको पता था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा 4 नंबर का, जो भज्जूपा भी बात कर रहे थे। युवा के बाद अगर कोई प्लेयर आया, राइडू भी ट्राई हुआ, उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन फिर उनको एक ऐसा प्लेयर मिला जो सीधे बैट से खेलता है और 200 बनाया बैक टू बैक उसने वो। उसके बाद दोबारा आप देखोगे जिस तरह से चहल को लेके आए, तो उनका डिसीजन मेकिंग बड़ा सॉलिड बना। उनको पता है अगर ये टीम के लिए वर्क कर रहा है, उनकी बैटिंग देखिए किस तरह से, नहीं तो कभी भी जब ऐसा खेलते हैं हमेशा 150, 200, 250, 274 उस तरीके की बैटिंग करते हैं। लेकिन जो रॉबिन ने बोला ना, जो सेम है लेकिन उसमें ना थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो गए वो, उसको उन्होंने एक नर्चर करके उसको एक अलग तरीके का एक सॉलिडिटी लेके आए टीम के साथ। कम्युनिकेशन जो आप बात करते हैं, एक पार्टनरशिप जो होती है, और राहुल और रोहित की जो पार्टनरशिप हुई है दोनों एज ए कोच और एज ए लीडर, वो गैरी की थी धोनी भाई के साथ। उससे पहले आप देखेंगे कि जो भज्जूपा के साथ जो जॉन राइट थे उनकी दादा के साथ थी। तो कोच और कैप्टन का संतुलन जब होता है, जब आपके जो 15 लोग घर में रहते हैं ना, उनको बड़ा एक इत्मीनान हो जाता है कि नहीं मेरे 2 बंदे हैं, वही डिसीजन लेंगे, सारा काम तो वही करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे राहुल भाई ने बोला सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको खिलाना है उसकी हेडक, टीम जीत रही है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन जिस तरीके से फ़नी एलिमेंट लेके आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम का ना माहौल बड़ा ताज़ा रहता है, वो बड़ा रिलैक्स रहता है, बड़ा कामनेस रहती है। तो कल वर्ल्ड कप के लिए वो कामनेस है, वो रोहित शर्मा के अंदर है। अच्छा, मैं भज्जू, कोई बल्लेबाज ये कहे कि मैंने 100 मिस किया, वो तो भाई जायज़ नहीं है। कोई बल्लेबाज कहे यार मैंने 50 मिस किया, वो भी जायज़ नहीं है। इसको दूसरी तरफ से ऐसे भी देख सकते हैं आप कि इनके 4 40s हैं, 2 80s हैं, 100 एक ही है।
आमतौर पर 40 पे आप 50 बनाते हैं, 80s में आप आहिस्ता 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 100 बनाते हैं, बट ये हर इनिंग में हिट मार के आउट हुए, शॉट मार के, मतलब आप टीम के लिए रन बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, बट ये दिखाता है कि यार मुझे अपने रन तो नहीं चाहिए, मुझे अल्टीमेटली मैटर करता है बोर्ड पर टीम का स्कोर क्या है। बिल्कुल, और अगर आप देखें कि कितनी सेल्फलेस क्रिकेट खेले हैं। जी, उनको अपने 100 की नहीं पड़ी, उनको ये टीम की पड़ी हुई है कि टीम कहाँ पहुंच सकती है अगर उनके रन बनते चले जाएंगे तेज तरार, और जो स्टार्ट दे रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार ऊपर से ऐसे स्टार्ट देते रहेंगे, नींव आपके घर की अच्छी हो तो घर देखिए हमेशा अच्छा बनता है, पक्का बनता है, तो वो रोहित शर्मा कर रहे हैं, और ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज शोइंग दैट इंटेंट दैट ही वांट्स टू बी देयर, नॉट जस्ट प्लेइंग रन अ बॉल काइंड ऑफ अ क्रिकेट विच इज़ वेरी इजी, एनीबडी कैन डू इट। सर मैं सपोज जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, चूंकि इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है रन स्कोरिंग पैटर्न जो है वो बेहतर हुआ है, शायद जो पिछला वर्ल्ड कप था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 20 रन ऊपर गए हैं आप एवरेज स्कोरों में, या 30 रन ऊपर गए हैं, या 40 रन ऊपर गए हैं, तो वो जो आप एक जहनी टारगेट लेकर जाते हैं कि यार वर्ल्ड कप फाइनल है, 270 चाहिए, 280 चाहिए, 300 चाहिए, उस दिन तो ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए कि 397 भी काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 397, देखिए वो 80-70 रन से आखिर में हम जीत गए, 70 रन से जीते, बिल्कुल जीते। 350 भी होते तो भी हम टीम ये मैच जीत जाते, क्योंकि एक विकेट की जरूरत थी और वो विकेट आ गई ना। उसके बाद में हाँ थोड़े से रन हो गए और ज्यादा नहीं, तो मुझे लगा कि 300 के अंदर न्यूजीलैंड को आउट करना था। 320 327 हो गए, पर फिर भी जिस तरह से वो एक विकेट का इंतजार था, एक विकेट के लिए जिस तरह से वो दूसरी दूसरी ड्रिंक्स इंटरवल जब हुई, तो उसके बाद में रोहित ने सारी टीम को बुलाया, वो हडल हो गई, हडल में उन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसी के बाद में फटाफट जो एक विलियमसन की विकेट गई, उसके बाद में फटाफट न्यूजीलैंड ऑल आउट भी हो गई। चलिए खैर जो भी है, बड़ा मुकाबला तो दोनों टीमों के लिए है। इतिहास ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है कि वो 2003 वाला ऑरा ना हो, हालांकि रोहित शर्मा ने कहा जी ऑरा की बात मत कीजिए, बट वो शायद 2003 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल का रोल रिवर्सल भी है। ये 23 है, शायद ऑरा इस वक्त इंडिया का है और चैलेंजर ऑस्ट्रेलिया है। आप तो बच्चों 2003 खेले हैं, एक्चुअली रोल रिवर्सल है ये। 2003 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, मतलब आज उल्टा है, 2023 में इंडिया ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खूंखार है। हाँ बिल्कुल, वो सिचुएशन बदल गई है। उस समय की ऑस्ट्रेलिया बहुत खूंखार थी और आज की इंडिया बहुत खूंखार है। ये रोल तो रिवर्सल हो ही गए हैं। आई होप कि रिज़ल्ट भी वैसे ही हो जाएं जैसे 2003 में हुए थे, उसी तरीके के रिज़ल्ट हो जाएं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था वो अब भारत करे, डोमिनेट करे इस मैच को। क्योंकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे याद है, दुखती नस पे वैसे तो आपने हाथ रख दिया है, वो मैच में याद करना नहीं चाहता हूँ। वो मैच में नहीं अब खुंदक में याद कीजिए ना, खुंदक में खुंदक कल उतार दीजिए आप। वो पहले 15 ओवर तक तो बड़ा अच्छा था, पर जब पॉन्टिंग बैटिंग करने आए उसके बाद तो फिर चीज़ें ऐसी बदली कि बस उसके बाद पूरा का पूरा मैच उन्होंने डोमिनेट किया। आई होप कि उस चीज़ का कल बदला लिया जाए। फैजल लेगा बदला, फैजल फैजल ने लिया था ना, फैजल सब राजी खुशी, कौन है? रोहित लेगा बदला। सब राजी खुशी। अरे आ गए हैं फिर से जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये तो आप मोहम्मद शमी की लाइन जो है बार बार दे देते हैं। अरे शामी बिल्कुल अलग ही अंदाज में चल रहा है उसकी गेंदबाजी। वो तभी देखो ना ऑस्ट्रेलिया खेमे में जो पैट कमिंस ने बोला, डेविड वॉर्नर ने बोला कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अगेंस्ट शामी। शामी कह रहे केयरफुल नहीं, मैं आ रहा हूँ हैवी बॉल लेके, स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग। इतनी बात इंडियन टीम की दूसरे ड्रेसिंग में रूम में पहले कभी नहीं हुई जी भाई, आपके वक्त में भी नहीं, कभी नहीं हुई। इतना खौफ कभी नहीं हुआ जो आज है। उस दिन मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच या कहीं कुछ बने तो वो बात कर रहे हैं शामी की, मतलब सारे गुण गा रहे हैं कि भाई शामी ने ये कर दिया, विराट ने इतने 50 रन बना दिए, ये इतने 100 रन बना दिए। तो ये दर्शाता है कि भाई जो डोमिनेंस है ना वो दिखी है मैदान पे। इसी टीम के एक प्लेयर हैं मिचेल मार्श। टूर्नामेंट से पहले उनसे पूछा गया था तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। मिचेल मार्श का अब इंडिया मिलेगी उनको अच्छे से कल। पाकिस्तान तो चले गए, वो तो बहुत पहले चले गए, या वो मजाक कर रहे होंगे, पता नहीं। वो तो
वर्ल्ड कप जीतने के लिए सोच रहे हो? शिकार होंगे। मेरे क्या लगता है वो पाकिस्तान खेल के आए थे। पाकिस्तान खेल के आए थे तब उन्होंने ये नहीं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना PSL वगैरह में, तो उस चक्कर में बोल रहा होगा। नहीं, लेकिन आंकड़ों पर भी नजर डालें, मतलब ये तो साफ है कि बल्लेबाज आप देखिए टॉप 5 में 3 ऐसे जिनकी टीम बाहर हो गई है। नंबर 1 नंबर 5 इंडियंस है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन जो बड़ी बात है वो है इंडिया की गेंदबाजी में। सर भाई, हरभजन सिंह खुद गेंदबाज हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, मदन जी भी हैं। इन्होंने कहा है कि इतना खौफ कभी इंडिया की गेंदबाजी में था नहीं। आपने तो वेस्ट इंडीज का वो जमाना, वो दौर खेला भी है, झेला भी है। पता नहीं मैं उनसे कंपैरिजन कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि 5 गेंदबाज एक टीम के इस तरह इतनी बड़े बड़े मार्जिन से टीम को जिताते हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई अटैक था जिससे ऑपोजिशन की टीम मीटिंग में ज्यादा डिस्कशन उनके बारे में होता है। देखिए, ऑपोजिशन की जब टीम मीटिंग होती है, कोई भी टीम की मीटिंग होती है, तो आप उनके बल्लेबाजों के बारे में बातें करते हैं कि उनको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, किस तरह से आउट किया जाए। पर मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिशन की टीम जब मीटिंग कर रही है तो वो सोचते हैं कि हम शामी का कैसे सामना करें, किस तरह से बुमराह को खेला जाए, किस तरह से कुलदीप को खेला जाए। तो इससे जाहिर है कि बाकी जो टीम है, ऑपोजिशन टीम है, वो हमारे जो बॉलिंग अटैक है उससे डरती है। वो समझ नहीं आ रहा है उनको कि किस तरह से उनको खेला जाए, और उसका एडवांटेज तो हमें लेना जरूरी है। और अगर हमने पूरी तरह से एडवांटेज ले लिया तो सिर्फ जीत ही नहीं होगी, बड़ी जीत होगी। और ये मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हमको 2003 में हराया था, बड़े मार्जिन से हराया था, उसी बड़ी मार्जिन से कल भी भारतीय टीम की जीत होनी चाहिए। अच्छा, उस दिन आपका वो बयान बड़ा वायरल हुआ जहां पर आप मैच के बाद आपने वो बात की थी कि ब्रिटिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो बार बार नुक्ताचीनी करता रहता है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, बिकॉज उन्हीं के साथ अब फाइनल है। हाँ, इसीलिए तो मैं यही कहूंगा। देखिए, कोई प्लेइंग कंडीशन ऐसा नहीं कहती कि आपको फ्रेश पिच पर खेलना है, कोई आईसीसी कंडीशन ऐसी नहीं है। फिर भी इन्होंने ये ऐसा बना दिया कि बीसीसीआई ने ऐसा किया, बीसीसीआई ने वैसा किया। अरे भाई, आईसीसी के लोग वहां पे है, आप ही का आदमी है एंडी एटकिंसन, और वो भी इतना बड़ा आदमी है कि उससे मतलब उसके साथ आप पंगा भी नहीं ले सकते। फिर भी जिस तरह से उन्होंने ये एक ऐसी कहानी बनाई कि भारतीय टीम ने ऐसा किया, ड्राई पिच किया, वो पिच किया। ड्राई पिच होने के बाद कि स्पिनर के लिए मदद हो, 750 रन के करीब बन गए, और विकेट किसने ले ली? फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने 7 विकेट ली। इसीलिए, क्योंकि ये देखिए, उनसे सह नहीं जाता कि एक जमाने में उन्हीं का राज चलता था, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राज चलता था। उनके पास वीटो पावर भी था। जब वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC, तो वो चलते थे, उनका रास्ता। अब उनसे ये सह नहीं जाता कि भारतीय कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI, वो भी पावरफुल बन गया। और क्यों पावरफुल बन गया? हमारे जो फैंस है ना, उसी की वजह से पावरफुल बन गया। हमारी फैंस की वजह से टिकटे इतनी जाती है, टीवी राइट्स इतने प्राइस में जाती है, तो उसकी तो दाद देनी होगी। पर ये लोग दाद देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं कि ऐसे हमेशा बताते रहते हैं कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे कि हम चोरी कर रहे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे हैं। देखिए, टॉस के पहले अगर पिच वही है तो मतलब दोनों टीमों के लिए पिच है। ऐसा नहीं कि टॉस के बाद में हम पिच चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली पारी होने के बाद अगर भारतीय टीम ने पहली बैटिंग की तो उसके बाद में बोलते हैं भाई ये पिच चेंज करो, अब इस पिच पर खेलो। वैसा तो नहीं करते हैं ना। और अगर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको सब कंडीशंस, सब पिचेस का सामना करके वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और इसीलिए जरूरी भी है कि ये जो फाइनल है 10 साल से, अब ये नई चीजें पाकिस्तान से भी आती हैं। वो एक फॉर्मर फास्ट बॉलर है, अब क्या नाम लूं, वो कहते हैं जी रोहित शर्मा जो है ना, वो सिक्का ऐसे नहीं उछालते, वो सिक्का ऐसे उछालते हैं। कोई कहता है जी बॉल अलग आती है, कोई कहता है जी वो बिस्तरे की तरह वो पिच बदल जाती है। मतलब मैं तो ये बातें भी सुनकर हमें हैरानी होती है। काश अगर उन्होंने अपनी टीमों को ये नसीहतें अच्छी दे दी होती तो उनकी टीम आज वापस नहीं गई होती। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।